आज की एपिसोड की शुरुआत एक भारी और इमोशनल माहौल से होती है, जहां सूरज अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा हुआ दर्द साफ नजर आता है। तभी अचानक आकाश वहां आता है और उसके साथ ईसा भी होती है। ईसा को देखकर सूरज कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेता है। आकाश जानबूझकर ईसा को आगे करता है और माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि सूरज को अंदर तक चोट पहुंचे। ईसा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में खड़ी रहती है और उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। सूरज सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता है और अपने काम की तरफ ध्यान देता है। इसके बाद सीन बदलता है और ऑफिस का माहौल दिखाया जाता है, जहां सूरज एक सख्त और जिम्मेदार ऑफिसर की तरह नजर आता है। कुछ लोगों की शिकायतें सामने आती है और सूरज साफ तौर पर कहता है कि काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सीन यह दिखाता है कि सूरज अब पूरी तरह अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी में डूब चुका है। दूसरी तरफ हल्के फुल्के सीन में बंटी और रिया के बीच मजाक और नोक-झोंक दिखाई जाती है। रिया जल्दी पार्टी में पहुंचना चाहती है, जबकि बंटी की धीमी बाइक को लेकर वह लगातार शिकायतें करती है। दोनों के बीच की बातचीत माहौल को थोड़ा हल्का जरूर बना देती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार अपनी अपनी टेंशन में उलझा हुआ है। इसके बाद कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, जहां सूरज की आईएएस बनने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है और वहां पर ईसा और आकाश को भी इनविटेशन दिया जाता है। और ईसा बहुत खुशी से तैयार होना चाहती है और वो सूरज की पसंद की कपड़े और पायल पहनना चाहती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे आकाश आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी ही पसंद की जेवर और साड़ी पहननी होगी। लेकिन वहाँ ईसा साफ इनकार कर देती है और फिर उसके बाद आकाश उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे पसंद की नहीं पहन के जाओगी तो मैं तुम्हारे माँ को फिर कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी बीच ईसा कुछ डर सी जाती है और आकाश की बात मान लेती है और आकाश की पसंद की ही कपड़े पहनकर वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाने के बाद ईसा और सूरज का टकराव होता है। सूरज ईसा को देखकर खुश तो होता है मन में, लेकिन उसके बाद बीते हुए पल को सोचने के बाद सूरज को गुस्सा भी बहुत आता है और वो ईसा को अनदेखा करने की कोशिश करता है। सूरज ज़्यादातर अकेला नजर आता है। उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और वहाँ अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताता है। वह अपनी ताई माँ की जिक्र करता है, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। वह अपने पिता के बारे में भी सोचता है, जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, और फिर वह उस इंसान की बात करता है जिनसे उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसी के वजह से वह आज यहाँ तक पहुँच पाया है। यह सुनकर ईसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानती है कि सूरज की हर बात उसके बारे में ही है। सूरज की बातें वहाँ मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, खासकर भरोसे के बारे में। उसकी बात सबके दिल को छू जाती है। इसी बीच आकाश माहौल को हल्का करने की बहाने फिर से ताज़ा करता है और सबके सामने सूरज को ब्रह्मचारी कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है, जब सूरज खुद कहता है कि अब वह ब्रह्मचारी नहीं है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, खासकर ताई माँ, जिनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। ताई माँ तुरंत अपने बेटे के लिए बहू लाने के सपने देखने लगती है और सोचती है कि अब सूरज की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईसा यह सब सुनकर और भी ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि वह जानती है कि सूरज से उसी का शादी हुआ है। सूरज को नशे की सुई लगने के वजह से सूरज को कुछ याद नहीं है और ईसा मजबूरी में आके कुछ सूरज को बता भी नहीं सकती, इसलिए सूरज की ज़िंदगी में वापस ईसा नहीं आ सकती। इसी दौरान आकाश का असली चेहरा और भी साफ दिखाई देता है, जब वह ईसा को अकेले में धमकाती है और उसे याद दिलाता है कि उसे दुनिया के सामने उसकी पत्नी बनने का नाटक करना ही होगा, क्योंकि उसकी माँ अभी भी उसी के कब्जे में है।
यह सीन बहुत ही इमोशनल और टेंशन से भरा होता है, जहां ईसा की बेबसी साफ नजर आती है। इसके बाद पार्टी का माहौल फिर से दिखाया जाता है, जहां सभी लोग मस्ती में लोग होते हैं, लेकिन सूरज खुद को सबसे अलग रखता है। वह अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहता। तभी एक छोटा सा हादसा होता है और सूरज घायल हो जाता है, लेकिन वह अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए खुद को संभालता है। ईसा यह सब देखकर परेशान हो जाती है और उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन हालात उसे रोक देते हैं। वह खुद दूर खड़ी होकर सिर्फ देखती रह जाती है। इसके बाद एक और इमोशनल सीन आता है, जहां सूरज ईसा से मिलता है और उसे देखकर उसके अंदर का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वह ईसा को ताने देता है और उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है। यह सुनकर ईसा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह सच नहीं बता पाती क्योंकि उसकी मजबूरी बहुत बड़ी होती है। ईसा अकेले में भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि वह सूरज की नफरत भी सह लेगी, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वह सच छुपा कर मजबूर है। यह सीन दर्शकों को पूरी तरह इमोशनल कर देता है। एपिसोड के आखिरी के हिस्से में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब कोर्ट का आदेश आता है कि हवेली को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है और सभी लोग घर खाली करने का आदेश दिया जाता है। यह खबर सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद तनाव भरे माहौल से होने वाली है, जहां हवेली के बारे में सरकारी अधिकारी खड़े नजर आएंगे और अंदर पूरे परिवार में अफरा तफरी मची होगी। कोई अपने सामान को समेटने में लगा होगा तो कोई इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहा होगा। ताई माँ पूरी तरह टूट चुकी होंगी, क्योंकि जिस घर को उन्होंने अपनी जिंदगी का सहारा माना था, उसी घर को छोड़ने की नौबत आ गई है। वह बार बार यही सोचती नजर आएंगी कि आखिरी उनके बेटे सूरज के आईएएस बनने के बाद भी उनका घर कैसे छिन गया। इसी बीच सूरज का पहुंचेगा और स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा। वह अधिकारियों से बात करेगा और थोड़ी मोहलत मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन नियमों के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। यह सीन सूरज के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होगा कि पावर और पद होने के बावजूद हर चीज उसके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ आकाश इस पूरे मामले को चुपचाप देखता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान यह इशारा करेगी कि इस सब के पीछे कहीं न कहीं उसकी ही चाल हो सकती है। ईसा भी वहाँ मौजूद होगी और अपने परिवार को इस हालात में देखकर पूरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आकाश की धमकी अभी भी उसके सिर पर मंडरा रही होगी। वह एक तरफ सूरज की परेशानी देखेगी और दूसरी तरफ अपनी माँ की मजबूरी को याद करेगी, खुद को रोक लेगी। इसी बीच कुछ लोग सूरज पर सवाल उठाएंगे कि जब वह आईएएस है तो अपने ही घर को क्यों नहीं बचा पा रहा है। यह बात सुनकर सूरज के दिल को अंदर तक चोट पहुंचाएगी और वह और ज़्यादा सख्त और चुप हो जाएगा। आगे दिखाया जाएगा कि ताई माँ अचानक भावुक होकर बेहोश हो जाती हैं, जिससे माहौल और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। सूरज उन्हें संभालता है और उसी पल उसके अंदर एक नई जिद जन्म लेती है कि वह सच का पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उधर आकाश ईसा को फिर से चेतावनी देगा कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी माँ की हालत और ख़राब कर दी जाएगी। यह सुनकर ईसा पूरी तरह डर जाती है और अपने आंसुओं को छुपाते हुए चुप रहने का फैसला करती है। एपिसोड के अंत में एक और स्पेस भरा मोड़ देखने को मिलेगा, जब सूरज को कुछ ऐसा कागज मिलेगा जिनसे यह संकेत मिलेगा कि हवेली का केस जितना सीधा दिख रहा है उतना ही नहीं है और इसमें किसी करीबी का
हाथ हो सकता है। सूरज की आंखों में गुस्सा और सच्चाई जानने का आग साफ नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर आकाश की चालें और गहरी होती जाएगी और ईशा कब तक इस मजबूरी के जाल में फंसी रहेगी। जानने के लिए आप लोग देखिए हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको हमारा अपडेट सीरियल अच्छे लगा तो प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सीरियल आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।